हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त हो गए, अपने जीवन में खुश हो गए। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है बुधवार और डेट है 1 मई, यानी कि है बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और ये शाम का समय है, शाम के अभी 7 सवा 7 के लगभग हो रहे थे। तो यहाँ पर जो मेरे शाम वाले सारे ही काम हो गए हैं, जैसे कि दिया बाती करना, संध्या पूजन मेरी सारी ही हो गई है। उसके बाद फिर मैं रसोई में आई हूँ खाना बनाने के लिए। और काफ़ी देर मैं सोचती रही खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि ना शाम के समय कुछ समझ में नहीं आता और सूखी सब्ज़ी बनाने की इच्छा नहीं होती फिर, क्योंकि ना सूखी सब्ज़ी बनाओ तो साथ में फिर दाल भी बनाना होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आलू बना लूँ, और आलू तो सभी के बहुत फेवरेट होते हैं और बच्चे लोग भी खा लेते हैं। और आलू की सब्ज़ी ऐसे रसेदार बना लो ना तो वो चावल में भी खाने को हो जाती है। और हमारे यहाँ तो दोनों ही टाइम चावल बनते हैं, सुबह हो या शाम। तो इस वजह से मुझे शाम को भी कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें खाने के लिए, यानी कि चावल के साथ खाने के लिए हो जाए। तो फिर काफ़ी देर में सोचते रही क्या बनाऊं। फिर ये सोच के ना फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली हूँ। तो आलू की सब्ज़ी मैं ना सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बिना टमाटर के बनाती हूँ। बिना टमाटर के आलू की सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी बन गई थी। तो आलू हल्के से पक गए थे ना, तो मैं उनको आलू मैसर की सहायता से ना मैश कर देती हूँ हल्के से। और इसके बाद फिर पानी डाल लूँ तो उनकी जो ग्रेवी है ना थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। सब्जी बन गई थी और उसके साथ में मैंने चावल भी धो के चढ़ा दिए हैं। तो अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। तो पहले जैसी आदत होती है गाय की रोटी बनाने की, पहले मैं गाय की रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर रोटियां सेकने लगी हूँ। और रोटियां अभी मैं सेकते जाऊँगी और अम्मा जी के लिए थाली लगा दूँगी। 2 रोटियां सेकने के बाद अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ। और इतने में बच्चे लोग भी आ गए थे तो बच्चे लोगों को भी खाना दे दूँगी। और ये 7:15 के करीब आएंगे कि उनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो उसके बाद फिर हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। साथ ही मेरे रसोई के जितने काम होते हैं ना क्लीनिंग के, सारे ही हो गए हैं। तो ये कपड़े रखे हुए थे, तो इसमें कुछ आज सुबह के कपड़े हैं और बाकी जो धुलने वाले हैं। तो क्या है, बच्चे लोगों ने ना सारे ही कपड़े मिक्स कर दिए थे, क्योंकि मैं ना आज दोपहर के समय में मेरी बुआ के यहाँ चली गई थी। यहीं पर है नैनपुर में ही बुआ, तो मैं उन्हीं के यहाँ चली गई थी। तो फिर शाम को काफ़ी लेट आई हूँ। तो आने के बाद सीधे खाने पीने में लग गई थी, ये सारे ही काम रह गए थे। तो जो धुले हुए कपड़े हैं तो इन्हें मैं अलग तय करके रखूँगी, और जो धुलने वाले हैं तो उन्हें मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग अभी गाँव से लौट के आए हैं ना, तो उनके कपड़े काफ़ी सारे हैं जो धुलना है मुझे। तो कुछ तो डेली यूज वाले मैंने मशीन में लगा के धुल दी हूँ, पर जो नए वाले कपड़े हैं ना तो उन्हें मुझे हाथ से धुलना है, तो उन्हें मैं हाथ से धुलूँगी। तो वो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कल भी मुझे गांव जाना है। तो अभी क्या है ना, कार्यक्रम चल रहे हैं, शादियां तो हो गई हैं, फिर कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कथा चल रही, कहीं सत्यनारायण की पूजा, इस तरह से काम चल रहे हैं ना, तो रोज़ आना जाना लगा रहता है। इसी वजह से मैंने सोचा चलो मैं ये सारे कपड़े ही तय करके रख दूं। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि गर्मियों में भी दीदी आप साड़ी पहनते हो, आपके यहाँ सूट अलाउड नहीं है। तो हाँ, सच में हमारे यहाँ सूट अलाउड नहीं है। और हमारी जब से शादी हुई है, यानी कि मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, जब से मैंने साड़ियाँ ही पहनी है, बीच में कभी भी मैंने सूट नहीं पहना है। और हमारे यहाँ सूट पहनना अलाउड नहीं होता है। और अब तो हमारी हैबिट में है साड़ियाँ पहनना, तो आदत सी हो गई है, तो हम साड़ियाँ ही पहनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि गुरुवार, और आज है 2 मई। तो आज मुझे अपनी भांजी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा में जाना है, तो उसके लिए मैं जल्दी उठ गई थी। और उठने के बाद जो है बाहर की झाड़ू लग गई है और मैं फ्रेश वगैरह होकर ब्रश वगैरह मेरा सारा ही हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। तो इसके बाद फिर ना मैं रसोई में चली गई थी, क्योंकि ये भी उठ गए हैं साथ में। तो अब मुझे चाय बनानी थी, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी हूँ, अपने लिए और इनके लिए। बाकी बच्चे लोग भी सो रहे हैं, और वैसे भी बच्चे लोग चाय पीते नहीं हैं, और अम्मा जी थोड़ी लेट उठेंगी। तो चाय चढ़ाने के बाद फिर मैं हॉल में आ गई थी। तो हॉल में ये कुर्सियाँ वगैरह फैली हुई थी और सोफ़ा वगैरह। वैसे तो मैं रात में ही सब सेट करके रख देती हूँ, पर बच्चे लोग क्या है ना, देर रात तक जगते रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो कुर्सियाँ लगा के ही देखते हैं, तो वो फैली हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी ही कुर्सियाँ एक साइड लगा दी है, और जो सोफ़ा के कवर वगैरह है ना उन्हें भी सेट कर दिए हैं, और अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और हम हाउसवाइफ है ना, हमारा डेली का यही रूटीन होता है, हमें डेली में यही काम दिखाना होता है। हम क्या अलग से दिखाएं, हमें कुछ समझ नहीं आता। जो हमारा रूटीन है, जो हमारे काम है, हम वही दिखाते हैं डेली में। और हम रोज़ रोज़ बाहर भी नहीं जा सकते ना, बाहर का भी हम रोज़ रोज़ क्या वीडियो बनाएं। इस वजह से ये हमारा
डेली का यही रूटीन रहता है हम हाउस वाइफ का। मैं अकेले नहीं, हर हाउस वाइफ का डेली का यही रूटीन होता है कि अपने घर के काम करें, क्लीनिंग वगैरह, खाना पीना, बच्चे, कपड़े, तो यही सारे काम हर हाउस वाइफ के हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी झाड़ू लग गई। उसके बाद फिर मैं रसोई में आई थी। तो रसोई में आने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे खाना बना के अपने घर के सारे काम व्यवस्थित करके ही जाना होता है। तो खाने में मैं आज बरबटी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सब्ज़ी में तड़का लग गया है। और साथ ही आज जल्दी होता है ना, तो मैं दाल में भी तड़का लगा के पकने रख दूँगी, तो दाल भी जल्दी बन जाती है। जब मुझे कभी जल्दी होता है ना, तो मैं खाना इस तरह से बनाती हूँ, यानी कि दाल का काम एक साथ ही हो जाएगा, इसमें बाद में तड़का नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दाल में भी तड़का लग गया है। अब मैं इसमें पानी डाल के कुकर की ढक्कन लगा दूँगी और इसे अच्छे से 6 और 7 सीटी आने तक इसे हमें पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल भी पकने के लिए चढ़ा दी मैंने और साथ ही सब्ज़ी में तड़का लग गया है, तो सब्ज़ी भी हमारी भुन रही है। अब मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ ना सारे ही काम चल रहे हैं और अभी 7:30 का टाइम हो रहा है। 7:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं, तो मुझे 15 मिनट लगेगा रोटियाँ बनाने में। तो 8:30 तक जो मेरे रसोई के हैं ना, सारे ही काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटी वगैरह मैंने बना ली थी। उसके बाद अब मुझे बर्तन साफ़ करना है और जो गैस काउंटर वगैरह है ना, वो साफ़ करना है। तो बर्तन साफ़ करने से पहले जो रात के बर्तन रखे हुए थे, तो मैं इन्हें स्टैंड में लगा देती हूँ। और यही है, जब हम कहीं जाते हैं ना, तो एक एक चीज़ की बारीकी से काम करना होता है, क्योंकि मैं पूरे दिन के लिए जाना होता है। तो अगर हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरा घर गंदा सा लगता है। और अगर रसोई साफ़ ना रहे ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक मेरे सारे काम नहीं होते तो मैं घर से कहीं नहीं जाती हूँ। इस वजह से सुबह थोड़ा जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ जब कहीं बाहर जाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सारा खाना पोंछ दी हूँ मैंने। जो कढ़ाई वगैरह है वो सारी ही खाली हो गई है, तो अब बर्तनों को भी साफ़ कर लेते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद सिर्फ मुझे नहाना है और तैयार होना है। और पूजा तो इन्होंने कर ली है, तो मैं जो मेरी पूजा होती है जैसे कि जल चढ़ाने का, तो वो मैं अपना काम कर लूँगी। बाकी जो भगवान जी को नहलाने का काम है इन्होंने कर लिया है। तो यानी कि पूजा का भी मेरा आधा काम हो गया है। मंदिर में झाड़ू भी लग गई है, क्योंकि अगर ये पहले नहाते हैं तो यही पूजा कर लेते हैं और मंदिर में झाड़ू वगैरह भी लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे से ना पूजा करने में आधे घंटे के करीब लग जाता है, क्योंकि नीचे भी मंदिर की सफाई करो, झाड़ू पोछा, तो इन सब में काफ़ी समय चला जाता है। तो आज ये सारा काम इन्होंने कर लिए हैं, तो मुझे बस अपनी ही पूजा करनी होगी, हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सारे बर्तन मंज गए हैं। सिंक का आसपास का एरिया है जितना, उतना मैंने सारा ही साफ़ कर दी हूँ और टाइल्स वगैरह सारी धुल दी। उसके बाद फिर ये जो पानी भरने वाली बाल्टी होती है ना, जिसमें मैं खाना बनाने के लिए पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि कभी लाइट चली जाए ना, तो फिर पानी एडवांस हमारा रहना चाहिए। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से एक बाल्टी पानी मैं ज़रूर भर के रखती हूँ। तो यहाँ पर ये बाल्टी को भी मैं मान धुल देती हूँ और इसके बाद इसमें भी पानी भर के रख दूँगी। तो उधर बाल्टी को मैंने नल में लगा दी हूँ। उसके बाद अब मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ और आज गैस को मैं धुलूँगी नहीं, बस ऐसे ही गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। बाकी तो मेरा सारा ही काम हो गया है। बस अब रसोई क्लीन करने के बाद मुझे सीधे नहाने जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, गैस मेरी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। सारा ही गैस काउंटर और जो रसोई का जितना भी काम है वो सारा हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के, साथ ही मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं और पूजा वगैरह भी हो गई है और मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैंने आज ये रेड कलर की साड़ी पहनी है और ये सब साड़ियाँ ना मैंने पुराण में पहनी थी, तो ये सब धुली नहीं है। तो मैं इन्हें एक एक बार और पहन के फिर सभी साड़ियों को धुलूँगी। तो यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और अभी टाइम 9 बज रहा है, यानी कि घर का सारा काम करने के बाद मैं नहा के पूजा वगैरह करके हो गई हूँ तैयार। अब हमें निकलना है और 9 सवा 9 के लगभग हो रहे हैं और इतने समय ना इतनी तेज़ धूप है कि बिल्कुल निकलने की हिम्मत नहीं होती है, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना होता है। इसलिए मैंने अपने चेहरे में स्कार्फ बांध लिया है जिससे कि धूप से बच सकें। और हमेशा अगर बाहर जाएँ ना, तो चेहरे को कवर करके ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप रहती है तो हमारी स्किन भी ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए हम लोग अपनी भांजी के यहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर जो कथा पूजा का कार्यक्रम है वो सारा हो गया है और हम लोगों का खाना पीना भी हो गया था। और ये 2 बजे का टाइम है। तो बाहर हम लोग बगीचे में आए थे, तो यहाँ ना काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही थी और जब पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं।
तो यहाँ पर मेरी नंद वगैरह और काफ़ी सारे मेहमान थे। और यहाँ पर आम के ज़्यादा बगीचे लगे हुए हैं, तो ना काफ़ी सारे आम फले हुए थे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ ना 3 पेड़ लगे हुए हैं आम के, और तीनों पेड़ काफ़ी फले थे। आम था, कटहल का पेड़, केला, यानी कि काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे हैं ना फल फ्रूट्स के, वो सारे ही लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना हम लोग निकल गए थे वहाँ से। ये 5:30 बजे का टाइम है और हम लोग अपने घर के लिए निकले थे। बाइक में गए थे हम लोग और बाइक में ही वापस हो रहे हैं। तो 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से, यानी कि हमारे नैनपुर से मेरी भांजी का जो गांव है 1 घंटे के करीब लग जाते हैं। तो ये बीच में केवलारी पड़ता है, केवलारी छोटा शहर है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे क्योंकि इनको पान खाना था। तो इन्होंने पान वगैरह खाए और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। और उसके बाद फिर मैंने ना रात में कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कहीं से आने के बाद काफ़ी थकावट हो जाती है, तो मेरी कुछ करने की इच्छा नहीं हुई थी। सिर्फ रात में मैंने खाना वगैरह खाने के बाद और जो रात के काम होते हैं ना, बर्तन वगैरह, गैस काउंटर, वो सारे ही हो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 3 मई। तो आज मुझे खाना में राजमा बनाना था, तो मैं राजमा उबलने के लिए रख दूँगी और साथ ही मैं भिंडी भी कट करके रखूँगी। और अभी टाइम 8 बज रहे हैं और जो मेरे मॉर्निंग वाले सारे काम है झाड़ू लगाने का, वो सारा ही हो गया है। तो मैं क्या है, राजमा को सेम आंच में पकने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है। तो नहाने से पहले मैं जो बाहर वाला आंगन है ना, इसे धुल देती हूँ, क्योंकि अभी मशीन चालू है तो कूलर में भी पानी भर जाएगा और साथ ही मैं ये आंगन को भी धुलूँगी। और पोछा वगैरह लग गया था, तो ये पोछे वाली बाल्टी है ना, तो इसे भी धुलना है। सिर्फ पोछा मेरा रसोई में रह गया है, तो उसे मैं खाने पीने के बाद लगाऊंगी। बाकी सारे रूमों में पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। तो पहले मैं ये आंगन धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है और कल मुझे गांव जाना था, इस वजह से मैंने ये धुली नहीं थी, क्योंकि सुबह में ना काफ़ी काम हो जाते हैं। और फिर कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन भी मैं बहुत कम पोछा लगाती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं आज ही ये काम कर देती हूँ। तो ये देखिए सारा आंगन हमारा धुल गया है। तो इसका वाइपर से पानी निकालने के बाद मैं मोप की सहायता से इसे पूरा पानी सुखा के पूरे में मोप से मैं पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद पोछा वगैरह लग गया था, तो जो वॉश बेसिंग है ना, इसे धुल के और अब सिर्फ मुझे नहाना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ ही सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।